हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं सूरज यादव आपके अपने ही यूट्यूब चैनल स्टडी मेगा पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो लेक्चर होने वाला है, लेक्चर होगा 3 पीएलसी के लिए। ठीक है मेरे दोस्तों। तो आपको 2 लेक्चर पीएलसी में मिल चुका है दोस्तों। आपका कुछ टॉपिक छूट गया था मेरे दोस्तों, जिसको आपका कवर कराया जा रहा है। ठीक है मेरे दोस्तों। तो आपका एक टॉपिक छूटा छूटा हुआ है, उसको आज आपको कवर कराया जाएगा। तो दोस्तों, आप पीएलसी के लिए निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि पीएलसी का आपको लेक्चर सभी मिलेगा। ठीक है मेरे दोस्तों। तो आपका टारगेट बनाया गया है कि 15 फरवरी तक आपके सिलेबस तीनों सब्जेक्ट के पूरे हो जाएंगे। ठीक है मेरे दोस्तों। तो उसके लिए आप थोड़ा धैर्य बनाएंगे और सारे लेक्चर का लुत्फ मज़ा उठाइए। ठीक है मेरे दोस्तों, मज़े लीजिए, मज़े से पढ़िए, आनंद लीजिए और सभी लेक्चर को पढ़िए। मैं आपके लिए एक बात कहूँगा दोस्तों, आपको थोड़ा मानना पड़ेगा कि आप लोग डेली 5 हेडिंग जितना है, आपको 5 हेडिंग मैक्सिमम मैं कह रहा हूँ, लेकिन आपसे जितना याद होता है दोस्तों, प्लीज़ आप उनका रिवाइज करना चालू कर दीजिए। दोस्तों, आप रिवाइज करना चालू कर देंगे तो ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। ठीक है मेरे दोस्तों। आप लोग काम क्या करते हैं, जब हमारा एग्ज़ाम आ जाता है सेमेस्टर वाला, 4 दिन पढ़ते हैं और नंबर ला के 17 नंबर पास हो जाते हैं। तो मेरे दोस्तों, पास तो हो जाओगे यार। पास तो आप केवल लेक्चर को सुन लो, उतने से पास हो जाओगे। लेकिन अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हैं दोस्तों, तो आपको अच्छा ही नंबर मिलेगा। अगर आप 2-4 दिन पढ़ के अच्छा नंबर ला लें तो मेरे दोस्तों, ये नामुमकिन है। ठीक है। तो वही आप 17 नंबर 18 नंबर लाने के लिए पढ़ रहे हैं दोस्तों, तो आप प्लीज़ लेक्चर को ऐसे ही देख लीजिए, नोट्स ना बनाइए, बस देख लीजिए, समझ लीजिए, आपका आप पास हो जाएंगे। ठीक है। तो आज हम आपको बताएंगे सिक्वेंशियल सिक्वेंशियल फंक्शन चार्ट। क्या बताएंगे मेरे दोस्तों? सिक्वेंशियल फंक्शन चार्ट। आखिर ये होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं मेरे दोस्तों। यह एक प्रकार का लैंग्वेज होता है। क्या होता है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो हमारा छोटे छोटे भागों में कार्य करता है। ठीक है, छोटे छोटे भागों में बांट दिया जाता है सिक्वेंशियल फंक्शन चार्ट को। तो जो आपको अभी हम दिखाएंगे। ठीक है मेरे दोस्तों। तो यहाँ पे आइए देखते हैं। तो यहाँ पे जो हम फंक्शन को बांट रहे हैं, उनका जो कार्य हो रहा है, वो क्या करता है? एग्जीक्यूट होता है। एग्जीक्यूट का मतलब हमने आपको बताया है। तो चलिए देखते हैं। एसएफसी एक ग्राफिकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्या है मेरे दोस्तों? हमने आपको पहले ही बता दिया कि जो हमारा एसएफसी है, यानी सिक्वेंशियल फंक्शन चार्ट है, यह एक प्रकार का ग्राफिकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो आपने देखा होगा जैसे कि जो आपके इक्विपमेंट होते हैं, आप जैसे वहाँ गए होंगे हॉस्पिटल में, तो देखे होंगे वेब फॉर्म में वहाँ पे कुछ चीज़ें चलती हुई दिखाई देती होंगी आपको। तो दोस्तों, हमें उन इंस्ट्रूमेंट का नाम तो नहीं पता है दोस्तों, लेकिन अगर हमें पता होता तो आपको बताते। तो आप लोग वहाँ से समझ लीजिए, जैसे आपने मूवी में देखा होगा कि जब उनकी अंतिम सांसें चलती हैं दोस्तों, तो वहाँ पे ऐसा दिखाई देता है कि जैसे वेब फॉर्म में दिखाई देता है। ठीक है। तो वहाँ पे आप समझ सकते हैं मेरे दोस्तों। तो आगे क्या है? यह एक ग्राफिकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। एक जटिल कार्य को छोटे छोटे भागों में बांट देती है। ठीक है मेरे दोस्तों। तो आपको हमने बताया कि जो एसएफसी है, यह जो हमारा क्या है, लैंग्वेज है, ये एक जटिल कार्य को छोटे छोटे, मतलब जो हमारा बहुत ही हार्ड वर्क होता है, उसे छोटे छोटे भागों में बांट देती है, जिस कारण यह जटिल कार्य सफलतापूर्वक एग्जीक्यूट हो जाता है। मतलब मेरे दोस्तों, जो हमारा जटिल कार्य है, वो सफलतापूर्वक, अगर कोई भी चीज़ हो, अगर बड़ी चीज़ है, उन्हें छोटे छोटे चीज़ों में तोड़ के देखेंगे दोस्तों, तो आपकी ईजी हो जाती है। उसी प्रकार यहाँ पे भी आप समझ लीजिए ना, कि जो हमारा लैंग्वेज है वो जटिल है, लेकिन ये जटिल है तो ये जो कार्य होगा, इन छोटे छोटे भागों में बांटकर हमारा हो जाएगा, जिस कारण एक जटिल कार्य सफलतापूर्वक एग्जीक्यूट हो जाता है। एग्जीक्यूट मतलब मेरे दोस्तों, सफलतापूर्वक हमारा कार्य हो जाना। ठीक है। कार्य को छोटे छोटे भागों में बांटने के कारण कार्य की पूर्ण होने की स्पीड बढ़ जाती है मेरे दोस्तों। तो यहाँ पे आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि हम छोटे छोटे भागों में क्यों बांट रहे हैं दोस्तों। तो आपको पता होना चाहिए, छोटे छोटे भैया भागों में हम इसलिए बांट रहे हैं कि हमारा जो काम है उसकी स्पीड क्या हो जाए, बढ़ जाए। ठीक है। आप जैसे सोच सकते हैं कि जैसे हम आपको बताऊं कि जैसे 4 लोग हैं, एक काम को करना है 4 लोगों के, हमारा एक काम है उसको 4 लोग मिलके करेंगे, और हमारा एक काम है उसको एक अकेला व्यक्ति करेगा। तो दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा काम जल्दी होगा। तो दोस्तों, यहाँ पे वही बातें हैं, और कौन सा जल्दी होगा, वही जल्दी का मतलब यहाँ पे है स्पीड।
तो यहाँ पे वो क्या कर रहा है, एक जो हमारा ग्राफिकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो छोटे छोटे भागों में बांट कर क्या कर रहा है, छोटे छोटे भागों में बांट दे रहा है, जिससे हमारी क्या हो रही है, उसकी एफएसएफसी की स्पीड बढ़ जा रही है। एसएफसी में मुख्यतः देखिए एसएफसी में दो प्रमुख प्रक्रियाएं होती हैं। एक होता है मेरे दोस्तों स्टेप होता है, एक ट्रांजिशन होता है। क्या में होता है मेरे दोस्तों, एक होता है स्टेप, एक होता है ट्रांजिशन। तो देखिए दोस्तों इन सभी चीज़ों के बारे में हम समझ लेते हैं और जान लेते हैं। तो यहाँ पे आपका दिया हुआ है, स्टेप के बारे में थोड़ा जान लेंगे। किसी भी कॉम्प्लेक्स टास्क को छोटे छोटे भागों में बांट लेना स्टेपिंग कहलाती है मेरे दोस्तों। क्या कहलाती है, स्टेपिंग कहलाती है। क्या कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स टास्क होता है, हमारा टास्क जो होता है दोस्तों, जो हम उस पर करते हैं, उनको क्या कहता है, छोटे छोटे भागों में जो डिवाइड होता है उसी को हम क्या कहेंगे, स्टेपिंग कहेंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, क्या कहेंगे, स्टेपिंग कहेंगे। ये सभी स्टेप्स स्वयं में एक पूर्ण टास्क होते हैं। जो हम बांट रहे हैं दोस्तों, ये क्या होते हैं, एक अपने आप में एक टास्क होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं ट्रांजिशन। तो ट्रांजिशन क्या है दोस्तों, आइए देखते हैं। एसएफसी में जब किसी जटिल प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन किया जाता है तब उसमें कई सारे स्टेप्स प्रयुक्त होते हैं दोस्तों। तो एसएफसी में जो हमारा कार्य होता है, जो हमारी प्रोग्रामिंग होती है, उसका एग्जीक्यूशन के लिए हम उसमें कई सारे स्टेप्स का यूज करते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, तो क्या करते हैं, कई सारे स्टेप्स का यूज करते हैं। यह स्टेप के कह रहा है, एक स्टेप के टास्क को कंप्लीट करके दूसरे स्टेप में जाना ही ट्रांजिशन कहलाता है। मेरे दोस्तों यह बहुत ही अच्छी बात है कि हमारा एक काम हो जा रहा है, एक स्टेप में हमारी कोई काम हो जा रहा है तो हम दूसरे स्टेप को कंप्लीट कर लेंगे, इसी को हम क्या कहेंगे, दूसरे स्टेप में जाने की जो घटना है इसी को हम ट्रांजिशन कहेंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, हमारा एक काम पूरा होगा तो हम दूसरे काम के लिए जाएंगे, अन्यथा हम दूसरे काम के लिए नहीं जाएंगे। तो यही हमारा बात है ट्रांजिशन की। तो ट्रांजिशन को हम अभी फिगर के माध्यम से भी दिखा दे रहे हैं। तो चलिए दोस्तों आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे है। तो क्या है, पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से हमारा स्टार्ट हुआ मतलब कि हमारा जो स्टेप्स हैं वो स्टार्ट हुए, और यहाँ पे हमारा ट्रांजिशन हुआ। स्टेप 2 में आएंगे तो यहाँ से स्टेप 1 से हमें आउटपुट 1 मिला। ठीक है, तो जब हमें ट्रांजिशन 1 से हमें आउटपुट 1 मिल रहा है, यानी स्टेप 1 से हमें आउटपुट 1 मिल रहा है, तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि स्टेप 2 से हमें आउटपुट 2 मिलेगा। तो यहाँ पे भी ट्रांजिशन हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे ट्रांजिशन हुआ और यहाँ पे हमारा एंड पॉइंट है। क्या है, एंड पॉइंट है, जो आपको दिख रहा होगा मेरे दोस्तों। तो इसमें इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखना है कि जो हमारा एसएफसी था उसका क्या कर रहे हैं, जो इसमें दो भाग हुए थे एसएफसी के, एक स्टेप था, एक हमारा ट्रांजिशन था। तो ट्रांजिशन आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि ट्रांजिशन वह है जो हमारा एक काम होने के बाद दूसरे काम में हमारा, मतलब हमारा जो एक काम है वो कंप्लीट हो जा रहा है तो दूसरे काम के लिए हम अगले वाले स्टेप में जाना प्रारंभ करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ स्टेप 1 है, तो स्टेप 1 से हमें आउटपुट 1 मिला। उसके बाद ट्रांजिशन हुआ, तो ट्रांजिशन होने के बाद क्या हुआ, स्टेप 2 में आया दोस्तों। स्टेप 2 से हमें आउटपुट 2 मिला। फिर हमारा ट्रांजिशन हुआ, तो ट्रांजिशन ऐसे ही चलता रहेगा मेरे दोस्तों, लेकिन हमारी एक एंड पॉइंट होगी जिसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो आगे क्या है मेरे दोस्तों, आगे ही बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ट्रैफिक। आपने सुना होगा मेरे दोस्तों ट्रैफिक लाइट का सीक्वेंशियल फंक्शन चार्ट। ट्रैफिक लाइट के बारे में आपने सुना होगा दोस्तों। तो आपने कभी सोचा कि वो देखिए अभी 1 मिनट में हमारा लाल लाल जो लाइट है ग्लो कर रही है, अभी हमारा जब 1 मिनट तो पूरा हो जाता है दोस्तों, तो तुरंत हमारा अगले वाले रोड की जो हमारी लाइट है, इस वाले दो रोड की लाइटें हैं, तो दोस्तों एक का हमारा अगर रेड रहेगा तो एक का हमारा ग्रीन रहेगा। ये सब सारी चीजें जो होती हैं मेरे दोस्तों, ये सभी चीजें क्या हैं, एसएफसी हैं। क्या है, एसएफसी है। ये सब सारी चीजें पीएलसी की देन है। ठीक है, तो क्या है, पीएलसी की देन है। तो दोस्तों यहां से आप देखेंगे तो यहां से शुरू हुआ हमारा, स्टार्ट करेंगे कोई भी फंक्शन को स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम क्या करवा रहे हैं, ट्रांजिशन करवा रहे हैं। ट्रांजिशन के दौरान स्टेप फर्स्ट में जाएंगे। जब स्टेप फर्स्ट में जाएंगे दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए स्टेप फर्स्ट में हमारा होता है रेड लाइट, और रेड लाइट का सिंबल क्या है मेरे दोस्तों, लाल। तो रेड रेड का मतलब ही लाल होता है दोस्तों। तो आपको पता होना चाहिए रेड का क्या वो है। ठीक है, रेड का मतलब होता है स्टॉप। आप जैसे कि वहां पे ट्रैफिक लाइट में ट्रैफिक जो होता है, वहां पे ट्रैफिक लाइट जो होती है,
रेड का मतलब होता है मेरे दोस्तों लाल। तो आपको रेड का मतलब क्या होता है लाल, और उसका मतलब क्या होता है, सिंबल ये है यहाँ पे कि हमारा स्टॉप, ठीक है, क्या है, स्टॉप है। तो 1 मिनट के लिए हमारा क्या होता है, स्टॉप होता है, और हमारा अगर देखा जाए तो 1 मिनट के लिए क्या होता है, ग्रीन होता है, ठीक है। तो दोस्तों 1 मिनट के लिए ग्रीन तो नहीं होता है, 30 सेकंड के लिए ग्रीन होता है, आपने देखा होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम कुछ चीज़ें जो लिखे हैं उसको थोड़ा ध्यान में रखेंगे। तो हमारा स्टेप फर्स्ट में क्या हुआ कि हमारी रेड लाइट जली और हम स्टॉप हो गए, ठीक है। स्टॉप स्टॉप आपने खेला होगा बहुत, कि स्टॉप भैया स्टॉप, तो स्टॉप हिल जाने पे मार खाना पड़ता था। तो ये आपके बचपन का खेल है, आप याद कर सकते हैं उनको यहाँ से भी, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं पीएलसी। तो पीएलसी के बारे में जानो भैया। तो आप लोगों ने मिर्ज़ापुर देखा होगा दोस्तों, मिर्ज़ापुर 2 अभी हाल ही में आई है, तो उसमें भैया जी कहते हैं, वो हमें बहुत अच्छा लगता है, इसलिए हम आपको भैया जी कहते हैं। तो आप लोगों को हम क्या बता रहे हैं, ट्रैफिक लाइट। तो ट्रैफिक लाइट में स्टेप फर्स्ट में क्या है, रेड हुआ मेरे दोस्तों। उसके बाद रेड का मतलब होता है स्टॉप। तो आपने जाना होगा कि रेड का मतलब, जैसे आप ट्रैफिक लाइट पे खड़े होते हैं, ट्रैफिक पे खड़े होते हैं, तो पता हो जाता है कि भैया रेड लाइट है, आगे जाएंगे तो पुलिस लोग मारने लगेंगे, ठीक है। अब देखिए स्टेप फर्स्ट तो हो गया, हमारा ट्रांजिशन हुआ फिर से। तो स्टेप 2 में आ गए। तो स्टेप 2 में क्या होता है, ग्रीन लाइट जली हमारी, और भैया कहेंगे आप लोग गाड़ी स्टार्ट करिए जाइए। कहना नहीं पड़ता उन लोगों को, लेकिन आपका जो माइंड है वो तुरंत आपको कमांड देता है कि भैया लाइट जली है चलिए, अब तुरंत आप सेल्फ मारते हैं, चल जाते हैं, ठीक है मेरे दोस्तों। फिर ट्रांजिशन की जो देखिए यहाँ पे से हमारा, फिर यहाँ से क्या हो रहा है, ट्रांजिशन हुआ, फिर हमें वहीं पे पहुंच जाते हैं। कहने की बात यह है कि जब हमारा ये ग्रीन सिग्नल्स, मतलब कि उसका जो टाइमिंग है वो ख़त्म होता है, तो फिर से हमारा क्या हो जाता है, रेड हो जाता है। इन सभी चीज़ों को आपने देखा होगा दोस्तों, इसलिए यह एग्जाम्पल लिया गया है, ट्रैफिक लाइट का सिक्वेंशियल फंक्शन चार्ट। तो दोस्तों आपको इन सभी चीज़ों के बारे में पता हो गया होगा कि आखिर ये कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो चलिए एसएफसी के लाभ देख लेते हैं मेरे दोस्तों। भैया देख लीजिए आप लोग, लाभ क्या है इसका। तो लाभ है दोस्तों, क्या है मेरे दोस्तों, लाभ है एसएफसी में किसी जटिल टास्क को स्टेप्स में बांटकर आसान बनाया जाता है। तो दोस्तों ये तो आपने पढ़ा है कि इनमें देखिए एक टास्क है हमारा, जहाँ हमारा कोई एक टास्क है जटिल है भैया, तो उसको कई भागों में तोड़ के काम कर लेते हैं हम अपना, और हमारा काम स्पीड में हो रहा है मेरे दोस्तों, स्पीड में हो रहा है वो काम। दूसरा पॉइंट क्या है, एसएफसी में एरर को ज्ञात करने के लिए किसी भी लॉजिक को डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है, मतलब कि एरर का मतलब है मेरे दोस्तों किसी भी प्रकार का इसमें दोष आ जाए तो हमारा ये डायरेक्ट क्या करेगा, एक्सेस करेगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट है आपकी, इसकी स्पीड अच्छी होती है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि इसकी स्पीड कैसी होती है, अच्छी होती है। तो जैसे आपने ट्रैफिक लाइट में पढ़ा कि हमारा क्या हो रहा है, कि जैसे ही हम रेड सिग्नल्स पे रुके, हमारा 1 मिनट क्रॉस हुआ, सॉरी 1 मिनट क्रॉस होने के बाद हम क्या करते हैं, हमारा 1 मिनट के बाद ग्रीन सिग्नल्स चालू हो जाता है। ग्रीन सिग्नल्स के बाद हमारा फिर से अगर हम देखते हैं तो 1 मिनट के बाद हमारा फिर रेड हो जा रहा है। तो यही है मेरे दोस्तों, इसकी स्पीड क्या है, अच्छी है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको यह लेक्चर पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिए दोस्तों। और मिलते हैं आपसे अगले नेक्स्ट लेक्चर में, आपको बताएंगे इंस्ट्रक्शन सेट। चैप्टर 2 होगा मेरे दोस्तों इंस्ट्रक्शन सेट, उसके बारे में सारी डिटेल में बातें होती रहेंगी दोस्तों। चलिए आज के लिए इतना ही, आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।